जय हिंद लर्नर्स। लर्नर्स अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जो आप लोग का मैट्रिक परीक्षा कक्षा 10वीं का 2024 में होने वाला है ना, तो उसके लिए मैथमेटिक्स यानी कि गणित के लिए सेंचुरी सीरीज 2024 को स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग हर एक चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में क्या है कि जो आप लोग का चैप्टर नंबर 2 यानी कि बहुपद है ना, उसके 1 से लेकर 40 तक के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डील कर लिए। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि 40 से आगे जितने भी क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले। तो पहले वीडियो को नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, तो वहां से जाकर आप लोग सबसे पहले वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 41वां नंबर क्वेश्चन जो है ना, वो इस प्रकार से दिया है। समझिए क्वेश्चन क्या करा है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक हो, तो पूछ रहा है क्या कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, यह होता है माइनस बी बटा में ए। तो बी का मान है कितना, तो 7, यानी कि माइनस 7 हो जाएगा। ए का मान कितना, 1, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करा तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस, देखिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि -7 का स्क्वायर, और -7 का स्क्वायर करिएगा तो कितना मिलेगा, तो 49। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते। तो 42 नंबर क्वेश्चन समझिए क्या करा है। कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 के शून्य के अल्फा और बीटा हो, तो पूछ रहा है क्या कि अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू होगा ना, वह क्या होगा, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू होगा, यहाँ से समझिए। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका हमको यूज होने वाला है। तो इसका वैल्यू जो मिलेगा हमको वो -5 मिल जाएगा, ठीक है। अब आप लोग समझिए, अब अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर जो है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो इसके बराबर आपको मिल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का रख देंगे यहाँ वैल्यू, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आप लोग का 25 हो जाएगा, और 4 अल्फा बीटा तो ये हो जाएगा कितना, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। तो 25 में से 16 घटाइएगा तो आप लोग को मिल जाएगा 9। और इस दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेंगे कि वर्गमूल ले लीजिएगा। तो वर्गमूल लेने पर जो आपको अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू मिलेगा ना, वो मिल जाएगा +-3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते। तो 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि यदि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्य का अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा माइनस बीटा का मान होगा। तो अल्फा माइनस बीटा का, तो जैसे 42 नंबर क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया ना, उसी प्रकार आप लोग 43 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या करिएगा कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालिएगा, फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालिएगा, और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू में क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इस पर पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा। और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 44 समझिए क्या करा है कि यदि द्विघात बहुपद k-1 एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 एक शून्य -3 हो, तो k का मान होगा। तो यह द्विघात बहुपद है, तो इसका ओबियसली बात है कि शून्य दो होगा, लेकिन एक शून्य हमको -3 दिया हुआ है। तो पूछा है कि दूसरा, तो पूछा है क्या कि k का मान क्या है। तो k का मान के लिए क्या करेंगे कि जो शून्य है उसको हम लोग रख देंगे उसमें। तो k-1 हो जाएगा, ठीक है, k-1 हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 हो जाएगा, प्लस देखिए x का मान रखिएगा तो -3 के हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो 9k -9 हो जाएगा, -3 के +1 हो जाएगा। तो 9 में से 3 घटेगा तो 6 के हो जाएगा, -9 + 1 कितना हो जाएगा, तो -8। और हमको शून्य के निकालना है, मतलब कि इसको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे तो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ k का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो k का वैल्यू हमको मिल जाएगा 4/3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 जो है ना, वो इस प्रकार से है कि यदि द्विघात बहुपद px स्क्वायर प्लस 3x प्लस p का एक शून्य के -2 है, तो p का मान। तो सिंपल सा है कि शून्य के -2 है तो p का वैल्यू, तो इसमें p का वैल्यू जो शून्य है उसका वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, रख देंगे। तो p का वैल्यू निकल जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4p हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -6, अब प्लस में हो जाएगा यहाँ पर p से, ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि शून्य का है
तो 4 1 5 पी हो जाएगा इक्वल टू में 6 हो जाएगा। और पी का वैल्यू निकालना है तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 6 बटा में 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या करा है। कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स का आलेख एक अक्ष को एक बिंदु पर काटता है तो पी एक्स शून्यकों की संख्या होगा। तो ये तो बार बार मैंने बताया है कि अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है, अगर पूछेगा कि उसमें बताइए कि शून्यकों की संख्या क्या है, तो कुछ नहीं करना है। जो ऐसे इस प्रकार का ग्राफ होगा ना, उसमें बस आपको जो ये एक्स एक्सिस होगा ना, इसमें देखना है कि उसको कितनी बार काट रहा है। तो इसमें तो कह ही रहा है कि एक बिंदु पर काटता है, मतलब कि कहीं एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसका शून्यकों का संख्या भी 1 होगा, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते। तो 47 नंबर क्वेश्चन भी है ना, यह 46 नंबर क्वेश्चन की तरह ही कह रहा है क्या कि यदि बहुपद px का आलेख एक अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है। पहले क्या कर रहा था कि एक बिंदु पर, अब 2 बिंदुओं पर काट रहा है। मान लीजिए कि इस प्रकार से कोई है, ठीक है, अथी है ग्राफ है, तो उसका पूछ रहा है कि शून्य को कैसे होता है। एक बार यहाँ एक बार यहाँ 2 बार काट रहा है एक से, यानी कि इसका शून्य का संख्या हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 48 समझिएगा क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान क्या होगा। एक दूसरे के व्युत्क्रम का मतलब क्या है कि अगर आपका एक शून्य जो है ना, अगर अल्फा है तो इसका जो दूसरा शून्यक होगा ना, वह 1 बटा में अल्फा होगा। इसको हम लोग गुना करवा देंगे तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटा में, तो यहाँ सिर्फ बीटा के जगह 1 बटा में अल्फा हो गया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस बी। तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा और बी का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा -1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या करा है। यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम हो तो a का मान क्या होगा। अगर एक शून्य है ना, उसके दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, तो सिंपल सा वही बात कर जाए कि उल्टा है, तो यह क्या हो जाएगा कि अल्फा इंटू 1 बटा में अल्फा, और यहाँ से हो जाएगा क्या कि 6 बटा 6a बटा में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। तो यह अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो इसको जब आगे सॉल्व करिएगा तो ये क्या हो जाएगा कि a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 हो जाएगा, ऐसा इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो अब इसको दुर्घात बहुपद बन चुका है, तो इसका शून्यक हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जब शून्यक हम लोग निकालेंगे ना, तो इसका जो हम लोग को शून्यक मिलेगा वह मिल जाएगा 3। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्य बराबर किंतु विपरीत 3 के। अब देखिए पहले कह रहा था कि व्युत्क्रम है दूसरा शून्य, लेकिन अब कह रहा है कि जो पहला शून्य होगा ना, उसका सिर्फ विपरीत चिन्ह का होगा। मतलब कि एक अल्फा है ना, तो दूसरा सिर्फ माइनस अल्फा हो जाएगा, और जब जोड़ेंगे तब भी अल्फा माइनस अल्फा ही रहेगा। और फॉर्मूला क्या होता है कि माइनस बी बटा में, यानी कि माइनस ए हो जाएगा, और अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते। तो 51 नंबर क्वेश्चन समझिए क्या करा है कि यदि बहुपद a प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 2 का एक शून्य दूसरे का ऋणात्मक हो तब a का मान क्या होगा। वही फिर से कह रहा है कि अगर एक प्लस में है ना उसका शून्य, तो दूसरा माइनस में, तो पहला यह प्लस में तो दूसरा माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो ये आप लोग का हो जाएगा 3a बटा में हो जाएगा a प्लस 2। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा अल्फा, और इसको भी ले जाएगा तो यहाँ से भी a का वैल्यू मिल जाएगा 0। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में ना आपको समय नहीं ले रहा, मैं समझा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाए। ऐसे क्वेश्चन को देखना और बस आपको वहाँ पर सेकेंडों में सॉल्व कर देना है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम आने वाला है, या फिर जो सेंटर पे एग्जाम आप लोग का नवंबर में होगा ना, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन सब आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई एग्जाम होता है ना, तो सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो सबसे पहले यही मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या करा है कि यदि दुर्घात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 100 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है माइनस बी बटा में, तो यह हमको दिया हुआ है 3 है, तो बी का वैल्यू कितना है k, तो यह k हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है 3, तो 3 हो जाएगा, और यह कितना दिया हुआ है तो 3, तो 3 से 3 गुणा कर दीजिएगा तो 9, तो k का वैल्यू कितना मिल जाएगा 9। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 जो है ना,
वही इस प्रकार से कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 के शून्यकों का योग 7 है तो ए का मान पूछा गया है कि ए का मान क्या होगा। फिर से कहा गया क्या कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है ना वो हमको दिया हुआ है 7 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा तो ये हो जाएगा ए और माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा बटा में 1 इक्वल टू हो जाएगा 7। तो ए का वैल्यू यहाँ से मिल गया है 7, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 54 की ओर बढ़ते हैं। तो 54 नंबर क्वेश्चन जो है ना वह समझिए क्या करा है, कह रहा है कि एक वास्तविक संख्या ए बहुपद px का शून्यक होगा यदि pa इक्वल टू क्या होगा। तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन में ना बच्चों के साथ टीचर भी गलती कर जाते हैं, समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी एक बहुपद दिया हुआ है कि x माइनस ए, ठीक है, एक मान लेते हैं हम लोग कि x माइनस एक बहुपद है। तो कह रहा है क्या कि अगर a जो है ना उसका शून्यक होगा तो शून्य का कंडीशन क्या होता है कि जब उस बहुपद में हम लोग उसको रखेंगे तो उसको जीरो बना दे, ठीक है। तो अगर हम लोग x के जगह पर यहाँ a रखेंगे तो a माइनस ए कट के कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बोलिए आप लोग, जीरो आएगा कि नहीं, तो अभी तो उसका शून्यक होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 55 भी जो है ना यह 54 की तरह, बस यहाँ ए की जगह पर क्या कर दिया है, 2 कर दिया है। यदि बहुपद px का 1 शून्यक 2 तो p2 का मान क्या होगा। तो मान लीजिए कि x माइनस 2 है तो 2 माइनस 2 करिएगा तो 0। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते। तो 56 नंबर क्वेश्चन समझिए क्या करा, कह रहा है यदि बहुपद px का 1 शून्यक माइनस 2 है तो निम्नलिखित में px के लिए एक गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड कौन सा होगा, जब इसको हम लोग रखेंगे शून्य को तो उसको जीरो बना दे। तो बताइए हम लोग इस चारों में से किस में रखेंगे -2 की वह शून्य बना दे। तो आप लोग कहिएगा कि x प्लस 2 में, क्यों, x का वैल्यू -2 रखेंगे तो -2 प्लस 2 प्लस माइनस कट के 0 आ गया, यानी कि शून्य किसका हो जाएगा, x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 57 के बढ़ते। तो 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, यदि कोई वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्य हो तो px का एक गुणनखंड होगा। तो बता ही दिया है कि x माइनस ए है, अगर a रखिएगा तो a माइनस ए कट के 0 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, x माइनस ए क्या एक गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 58 जो है ना वो इस प्रकार से दिया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है। मतलब कि अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है ना वो 8 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, तो c बटा में, तो c का मान है a और a का मान है a, तो 1 है तो 1 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो 8। तो इसका राइट आंसर जो हम लोग को मिलने जा रहा है वह क्या मिल रहा है कि 8। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना वह हम लोगों ने गलत लिख कर दिया। समझिए क्या करा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों का ये 8 है, तो इसके शून्यक पूछा है। मतलब कि जो बहुपद है ना बहुपद का ही शून्यक पूछा है, ना कि हमको ए का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x और ए का वैल्यू क्या है 8, तो 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 8 हो जाएगा। और जब हम लोग यहाँ से x कॉमन लेंगे और वहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा कि एक मिल जाएगा हमको 1 और दूसरा मिल जाएगा -8। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते। तो 59 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का x इक्वल टू -1 के लिए निम्न में से कौन सा मान होगा। मतलब x का मान अगर हम लोग -1 रखेंगे तो कौन सा वैल्यू होगा, तो -1 का स्क्वायर करिएगा तो 1, -1 गुने अगर -3 करिएगा तो +3 हो जाएगा और -4, तो 3 1 4 और +4 -4 कट जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 0 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 जो है ना वो इस प्रकार से दिया हुआ है कि यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 हो तो ए का मान क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा करिएगा तो हमको कितना मिलेगा, यह आपको कह रहा है कि 4 मिलेगा और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो मानो 6 बटा में ए इक्वल टू में 4। अब ए से इसको इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा कि -3 बटा में 4 मिल जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर -3 बटा में 2, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इस प्रकार से जो क्वेश्चन होता है ना यह हर एक बार आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन सबको तैयार करते चलेगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम जस्ट आप लोग का अब होने ही वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है ना 61 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, यह 61 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि दुर्घात बहुपद x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 100 के शून्यक है। तो शून्यक के लिए क्या करेंगे, इसको पहले अच्छा से लिख देंगे। तो -5x स्क्वायर
प्लस एक्स और प्लस 6 इक्वल टू में हो जाएगा 0। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ माइनस से गुणा करवा देंगे, तो ये हो जाएगा 5x² माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू में 0। तो 6 पचे 30 हो जा रहा है, और उसको कौन सा संख्या है, तो 6 पचे 30, और 6 में से हम लोग 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -6 प्लस 5x करेंगे तो 1 मिल जाएगा। लेकिन इसको जब सॉल्व करेगा तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 पचे हमको यहाँ पर जो मिलेगा ना शून्य, आई थिंक वो 6/5 करके कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर उस प्रकार का ऑप्शन है, तो इसको हम लोग स्किप कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते, तो 52 नंबर क्वेश्चन जो है ना, और समझिए क्या कह रहा है कि दुर्घात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। तो शून्यक के लिए क्या करेंगे, गुणनखंड विधि को अपनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू में 0। तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू में हो जाएगा 0। यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2, यानी कि -1 और -2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो क्वेश्चन नंबर 63 जो है ना, ठीक है, ये 63 नंबर है कि बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 का एक शून्यक है। तो कुछ नहीं करेंगे, एक शून्य के लिए क्या करेंगे, अगर इसमें हम लोग -1 रख दीजिएगा ना, ठीक है, इसमें -1 रखिएगा तो ये आपको 0 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते, तो 64 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, कह रहा है कि दुर्घात बहुपद x² माइनस 15 के शून्यक है। तो क्या करेंगे कि x² इक्वल टू में हम लोग 15 कर देंगे, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो x का वैल्यू मिल जाएगा +-√15। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के बढ़ते, तो अगला नंबर क्वेश्चन समझिएगा क्या करा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, कह रहा है क्या कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना, क्या होता है, ये -b/a होता है। तो b का वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा +2, और a का वैल्यू कितना 1, तो यानी कि 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो अगला क्वेश्चन भी सेम है, तो इसमें क्या हो जाएगा -b/a, तो b का वैल्यू है -5 और a का वैल्यू तो 1 ही है, तो -5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए कि जहाँ पर कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, वहाँ पर -b/a सीधा बैठा दीजिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो अगला नंबर क्वेश्चन भी ना इसी प्रकार से कि कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a, तो b का वैल्यू है 3, तो +-3 हो जाएगा, a का वैल्यू है 1, तो 3। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो आप लोग का कितना हो जाना चाहिए, तो 3 हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो अगला नंबर क्वेश्चन जो ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझिए क्या करा है, कह रहा है कि यदि बहुपद x² माइनस 4x प्लस 2 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा बट्टा में बीटा प्लस बीटा बट्टा में अल्फा का मान क्या होगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो अल्फा बट्टा में बीटा प्लस बीटा बट्टा में अल्फा, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो नीचे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 2 अल्फा बीटा, और इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4, और 4 का स्क्वायर करिएगा तो हम लोग को मिल जाएगा 16, और अल्फा इंटू बीटा का मान है 2, और 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 करिएगा तो 4, तो 16 माइनस 4 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान है 2, तो 16 में से 4 घटेगा तो कितना मिल जाएगा, तो आप लोग कहिएगा कि 12, और 12 को 2 से भाग करिएगा तो 6, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो अगला नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि यदि बहुपद x² माइनस x प्लस 1 के शून्यक अल्फा तथा बीटा तो 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होना जाएगा वो हो जाएगा 1, और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो जाएगा 1। तो अल्फा यहाँ से समझिए 1 में अल्फा को लिख देंगे 1 बीटा, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आप लोग का एलसीएम, तो ऊपर बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी है 1, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो अगला नंबर क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि एक बहुपद यदि बहुपद x² माइनस 3x प्लस 1 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो 1 में अल्फा प्लस 1 बीटा क्या होगा। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का लिए 3 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 यानी कि 3, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो अगला नंबर क्वेश्चन जो है ना
वह कह रहा है कि यदि बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस शून्यकों का योग निम्नलिखित में से कौन है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा 4, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार को क्वेश्चन को मैं फास्ट क्यों करवा रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को आदि हो जाए कि इस प्रकार के जैसे ही क्वेश्चन आए उसको सीधा सॉल्व करना, इस प्रकार के क्वेश्चन में रुकना नहीं है, ठीक है। तो अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो अगला नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है ना, वो कह रहा है कि दुर्घात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा 3/3 कट के आंसर आ जाएगा 1, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और लास्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो लास्ट नंबर क्वेश्चन जो है ना आज का वो है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यकों का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का -4, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का जो चैप्टर नंबर 2 बहुपद है ना, तो उसके हम लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे ना जो आप लोग के टर्मिनल एग्जाम और साथ ही साथ सेंटर एग्जाम के और फाइनल एग्जाम में पूछे जाने वाले उन सभी क्वेश्चन को डील कर लिया। तो आप लोग बहुपद के लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा जो क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया। और अगले वीडियो से हम लोग क्या करने वाले कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो है ना उसको हम लोग डील करने वाले हैं। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।